कोरोना वायरस को लेकर देश भर में 26 दिनों से जारी लॉकडाउन के बाद आज से कई सेक्टर्स को छूट मिल गई है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान रियायत दिया गया है। ये छूट उन्हीं राज्यों और उनके जिलों को मिलेंगी जहां कोरोना वायरस के मामले एक भी नहीं है। सरकार ने जिन जिलों में छूट देनी है और किन कामों को शुरू किया जा सकता है, उसकी लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी। इस सूची में स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और बागवानी, मछली पकड़ने और पशुपालन को रखा गया है। इसके साथ ही चाय, कॉफी और रबर के बागान में 50% मजदूरों के साथ काम कराया जा सकेगा। मनरेगा के तहत आने वाले कामों को भी छूट दे दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से साफ किया गया है कि इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा और सभी को मास्क पहनकर ही काम करने की इजाजत होगी। बिजली, पानी, गैस जैसी सार्वजनिक उपयोग की चीजें चालू रहेंगी। इसी के साथ राज्यों के अंदर माल ढुलाई वाले वाहनों को आने जाने की इजाजत दी जाएगी। सरकार ने नई गाइडलाइंस में निर्माण क्षेत्र में कामकाज शुरू करने को भी इजाजत दी गई है। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को आज से काम पर बुलाया गया है। यहाँ पर भी काम करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, वित्तीय और सामाजिक सेवा का काम करने वाले संस्थानों को भी काम करने की छूट दी है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि लॉकडाउन में जिन क्षेत्रों को काम करने की छूट दी गई है, उसका मकसद होगा लोगों की दिक्कतों को कम करना। अगर किसी भी जगह सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों की अनदेखी की गई तो वहां से सभी तरह की छूट वापस ले ली जाएगी। सरकार ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के स्टेशनरी आइटम को छोड़कर किराने के सामान और दवाओं जैसी जरूरी सामान की बिक्री करने की अनुमति दी है। साथ ही आज से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जिनमें कम से कम कर्मचारी हो, उसे छूट दी है। साथ ही सहकारी समितियों को भी काम करने की इजाजत दी गई है। सरकार की नई गाइडलाइंस में आज से जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले दूसरे लोग लघु वन उपज या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं और साथ ही वो उनकी कटाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग और बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा आज से ग्रामीण इलाकों में निर्माण काम, पानी की आपूर्ति और सफाई, बिजली के तार बिछाने और दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर और केबल के काम भी शुरू हो जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना है।